सुनाओ क्या, मैं गाऊं क्या, सुनाओ क्या, उजड़ते घर के ऊपर बंधनवार सजाऊं क्या, मैं गाऊं क्या, सुनाओ क्या। कहीं फिसल मत जाना मेरी बातों से, अभी कहीं और ले जाओ उधर भाई। मेरा बंधनवार यहाँ से मतलब नहीं है, उधर से घर का भाई, मैं भी खत्म हो रही है, इससे मतलब नहीं है। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। राम के राज का वर्णन लिखा है रामायण में, राम के राज का वर्णन लिखा है रामायण में। राम के प्रति भावना अभी तक भी है मन में, थी उत्तम राज व्यवस्था कमी ना थी अनधन में। उस युग की तुलना इस युग से मैं करके दिखाऊं क्या, मैं गाऊं क्या, मैं गाऊं क्या, सुनाऊं क्या। अभी भाई साहब ने बताया था ढोलक कहते हैं आसमान को, तो हिंदी का शब्द है रवि, रवि कहते हैं सूर्य को। रवि की किरण उजाला यहाँ जब फैलाती है, रवि की किरण उजाला यहाँ जब फैलाती है, लहू से मासूमों के ये धरती रंग जाती है। घरों से बेघर हो गए कौन उनका साथी है, लुटे इज्जत बहनों की दया किसको आती है। गांधी तेरे राम राज पर गले गले जाऊं क्या, सुनाऊं क्या, बताऊं क्या, सुनाऊं क्या। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया। और वास्तविकता ये है, जब मिलते हैं ऐसे लोगों से लगता है कि कुछ अच्छा होगा, कुछ बड़ा होगा। कहीं ना कहीं चाहे बेशक साधन ना हो, बेशक सहयोग ना मिल पाए, लेकिन मन में जो भावनाएं हैं वो उबाले मारती रहती है। और जहां मौका मिला वो कुछ बड़ा करेंगे। उजाले की किरण, उजाले की किरण अंधेरे पर भारी होगी, उजाले की किरण अंधेरे पर भारी होगी, और रात किसी की भी सही सुबह भारी होगी। इस भावना के साथ ये लोग लगे हुए हैं, बड़ी बात है। अब भाई साहब ने कहा था कि आप लोग मन करेगा कि उठे नहीं, तो मेरा एक कर्तव्य बनता है कि थोड़ा तो उनकी बात को मैं रखने की कोशिश करूं। दो रूप दिखाऊंगा देश के, एक जो गर्व महसूस कराता है, दूसरा जिससे शर्म आती है। दोनों इसी देश के रूप हैं। पहले गर्व की बात करें, क्योंकि वो कुछ समय पूर्व की बातें हैं। फिर शर्म की बात करेंगे, क्योंकि वर्तमान में चल रहा है। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है। कभी इस देश का दुनिया पे राज होता था, यहाँ की रीत ही सबका रिवाज होता था। हजारों सैकड़ों गाँवें घरों में रहती थी, तभी तो दूध की नदियाँ घरों में बहती थी। पड़ोसी इस तरह आपस में प्यार करते थे, सभी के दूसरे पे जानिसार करते थे। इतिहास पढ़ लेना, किसी दरवाजे पे ताला न कोई होता था, हर एक आदमी बेखौफ होके सोता था। न जवानी न शराबी न चोर होता था, ऐसा वातावरण ही चहोर होता था। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है। हमारा देश ही मालिक था हर खजाने का, यही था सोने की चिड़िया गुरु जमाने का। पद हासिल था इसे देवघर कहाने को, जहाँ में एक ही ये डर था सर झुकाने को। हर एक ज्ञान का दाता इसे बताते थे, कलाएं सीखने सारे यहाँ पे आते थे। ऋषि मुनियों का यहीं पे निवास होता था, ज्ञान भंडार भरा जिनके पास होता था। दिशाएं गूंजती थी वेद की ऋचाओं से,
सुगंधी फैलती थी हवन की हवाओं से। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है। मेरे एक भाई ने जो बैठे थे यहाँ, उन्होंने बहुत सारे किरदारों के नाम बताए थे, तो पलड़ा बराबर है, इसलिए मैं कुछ किरदारों पर और ध्यान देना चाहता हूँ। यहीं पे राम सा दर्श नजर आया है, यहीं पे कृष्ण ने गीता का गीत गाया है, यहीं पे भरत से भाइयों के लगे मेले हैं। आज छोटी छोटी जमीन के लिए हम लड़ रहे हैं। कभी लिखता है राजपाट की, छोटे जमीन के टुकड़े के लिए, राजपाट की गेंद बनाकर खेलने लगे खिलाड़ी, इधर भरत और इधर राम दोनों ने ठोकर मारी, ऐसा संदेश मिला। यहीं पे भरत से भाइयों के लगे मेले हैं, इसी की गोद में अर्जुन व भीम खेले हैं, हुए हैं द्रोण व भीष्म से पुरुष लादानी, दधीचि हरिश्चंद्र और कर्ण से दानी, कहीं हनुमान कहीं विदुर जी की भक्ति है, कहीं पे ब्रह्मचर्य की अमोघ शक्ति है। लुटाई दौलत इस पर सदा बहारों ने, किया सजदा इसी धरती को चांद तारों ने। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है। और देवियां बैठी हैं, अभी बात चल रही थी महिलाओं की, बार बार आती है। यहाँ की देवी अविदुषी महान होती थी, तेज सी लाजवा अग्नि समान होती थी, सती सीता अनुसुईया शकुंतला जैसी, लोभा मृदुला सभा सुलभा मदालसा जैसी, गार्गी भारती जब उठ के बात करती थी, तो याज्ञवल्क्य व शंकर को मात करती थी। जब भी कुंती व कौशल्या की याद आती है, तभी सम्मान में गर्दन मेरी झुक जाती है। पति की इतिहास में ये खोज हमने भारी की, सदा पूजा हो इस देश की सन नारी की। हमारे देश की महिमा बड़ी सुहानी है, सबसे निराली है, सबसे पुरानी है। ये था हमारा इतिहास, और ये सुननी पड़ेगी। दूसरे वाली बात, वो तो था इतिहास, लेकिन ये सुननी पड़ेगी। और क्यों सुननी पड़ेगी? क्योंकि मेरे बस की बात नहीं, मैं चुप रह जाऊं इतिहास इसी स्थिति को देख करके, मेरे बस की बात नहीं, तो सुननी तो पड़ेगी। उठ के भी कोई चलेगा तो उसको दरवाजे में सुननी पड़ेगी, रास्ते में तक आवाज आएगी, और जो अधूरी सुन के चलेगा उसको नींद नहीं आएगी। कारण ये वास्तविकता है। क्या लिखता है कवि? दिल के कुछ उद्गार जिन्हें मैं रोक नहीं पाता, बिना सुनाए मेरे से अब रहा नहीं जाता। दिल के कुछ उद्गार जिन्हें मैं रोक नहीं पाता, बिना सुनाए मेरे से अब रहा नहीं जाता। देश की हालत बिगड़ गई, ऋषियों की फुलवारी देखो सारी उजड़ गई। फूट घर घर में आई है, चुनाव की प्रणाली ने आग लगाई है। मूर्ख भी नेता बन जाता, मनमाने कानून प्रजा को लूट लूट खाता। वोट गुंडों के अधिक पड़े, राजनीति के ज्ञाता रह जाए हाथ पे हाथ धरे। धर्म बिन राजनीति अंधी, राजनीति बिन धर्म है लंगड़ा, गति हो गई मंदी। बनाए पागल मतदाता, बिना सुनाए मेरे से अब रहा नहीं जाता। और रण का बाना पहन दुष्ट ये शोर मचाए रहे, शेर विदा हो गए सियार मिल जश्न मनाए रहे। खूब हो रही छीना झपटी, सज्जन जन पछताए मार रहे। मौज छली कपटी, दंडना, सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है ना देश का, दंडना अपराधी पावे, खुलेआम रिश्वत लेकर के छोड़ दिए जावे। न्याय नहीं हुए अदालत में, इसीलिए आ गया फर्क लोगों की आदत में। झूठ का पक्ष लिया जाता, बिना सुनाए मेरे से अब रहा नहीं जाता। कैसा आया समय न होती वृद्धों की सेवा, कई पुत्र है पर एक पुत्र भी ना रोटी देवा। एक्टर बने विधाता है, आजकल के युवकों के तो पिता और माता है। हाल बतलाया ना जाता, बिना सुनाए मेरे से अब रहा नहीं जाता। स्थिति खैर दूसरी भी है, कहीं हम देखते हैं स्थिति महिलाओं की भी खराब हो रही है, कानून का दुरुपयोग भी हो रहा है। पर
अनेकों है कन्या कुंवारी, दहेज के बिन ब्याह नहीं होता बैठी बेचारी। भाव लड़कों के बहुत चढ़े, आसमान से बातें कर रहे खाने और कुबड़े। पिता लड़की का घबराता, बिना सुनाए मेरे से अब रहा नहीं जाता। और सबसे बड़ा जो देश का दुर्भाग्य है ना, नशा।